कर्नाटक असेंबली चुनाव में जैसे ही कांग्रेस ने बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, पूरे मुल्क में अपोजिशन पार्टियों को 2024 का रास्ता दिखने लगा। पूरा अपोजिशन कर्नाटक के नतीजों को बीजेपी के खिलाफ पैदा हो रही नाराजगी बताने लगा। पूरा अपोजिशन को 2024 के लोकसभा इंतखाबात में जीतने की उम्मीद दिखने लगी। बीजेपी बची कहाँ? दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ? Now it is the beginning of the end of 2024. कर्नाटक से एक अच्छी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने उन अपोजिशन लीडरान को भी कांग्रेस की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया, जो अभी तक कांग्रेस से भी उतनी ही दूरी बनाकर रखते थे जितनी बीजेपी ने बना रखी थी। मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी तो कर्नाटक के नतीजों से इतनी पुरजोश हो गईं कि उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की जीत की पेशगोई कर दी। I salute the people of Karnataka, all my voters, and I salute to the winners also for their victory. Even Kumar Swamiji also done well. Next Chhattisgarh and Madhya Pradesh election is also coming. I think both the state BJP will lose. Now it is the beginning of the end of 2024. लेकिन अपने पूरे बयान में ममता बनर्जी ने कहीं भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया। हर रियासत और हर पार्टी का जिक्र उन्होंने किया। यानी ममता ने कर्नाटक के नतीजों को देखकर मोदी की हार का दावा तो ठोक दिया, लेकिन कांग्रेस के साथ अपने कड़वे रिश्ते को नहीं भूल पाए। वहीं बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव भी कर्नाटक के नतीजों से खासे खुश दिखे। तेजस्वी को भी कर्नाटक के नतीजों में 2024 की बानगी दिख रही है। जो रिजल्ट आया है, एक तरफा रिजल्ट आया है और बीजेपी बची कहाँ? दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ? मध्य भारत में बीजेपी है तो असंवैधानिक रूप से और चोरी करके है। तेजस्वी को बीजेपी मुल्क में खत्म होती दिख रही है तो महबूबा मुफ्ती को कर्नाटक के नतीजों में 2024 की तस्वीर दिखने लगी। महबूबा को भी लगने लगा कि अब तो 2024 में मरकज के इक़्तिदार से बीजेपी बाहर होकर रहेगी। ये मैं समझती हूँ एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगले साल पूरे मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं और जो मुल्क के हालात हैं दिन ब दिन जो है मुल्क की जो जमहूरी कदरें हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, भाईचारा जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आज कर्नाटक से एक अच्छी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह जो है बाकी मुल्क के लोग भी कम्युनल पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करके तरक्की के लिए और मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए वोट देंगे। अपोजिशन लीडरान के इन दावों के बीच बीजेपी की तरफ से कर्नाटक के नतीजों पर अपोजिशन खेमे के जोश को ठंडा करने के लिए असम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा सामने आए। शर्मा ने कर्नाटक के नतीजों के तारीख को गिनाते हुए अपोजिशन के मंसूबे पर पानी फेरने की नाकाम कोशिश की। For every Lok Sabha election, Congress won the assembly election in Karnataka. I think it can be, you can treat it as a trend that in 2014 also Congress won the election in assembly, Modi ji won in parliament. Then 2019 also Congress won the assembly, Modi ji won the parliament. So this can, you can describe this as a trend. हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ ही मरकजी वजीर अश्विनी चौबे ने भी अपोजिशन लीडरान के दावों पर सवाल खड़ा करते हुए 2024 में एक बार फिर बीजेपी सरकार का दावा किया। भाई देखिए, चुनाव का परिणाम जनता ने दिया, जो मैंडेट दिया हम उसको स्वीकार करते हैं। पार्टी इसकी समीक्षा करेगी निश्चित रूप से, लेकिन जनता का जनाधार पूरे देश में है और 2024 नरेंद्र मोदी के साथ ही पूरी देश की जनता रहेगी, कर्नाटक भी रहेगी। बीजेपी कुछ भी दावा करे, लेकिन कर्नाटक के नतीजों ने अपोजिशन को एक उम्मीद तो दे ही दी है, जिसके दम पर कांग्रेस अपोजिशन एकता की क़यादत करने का दावा भी करेगी
और अपोजिशन पार्टियों के दलों को ये भी समझाने की कोशिश करेगी कि उनकी क़यादत में वजीर आजम मोदी को हराने का दम है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी हिंदी पट्टी के 3 रियासतों में सरकार गंवाने के बाद आम चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के नतीजों का असर 2024 पर कितना पड़ेगा, ये तो 2024 के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।